Hello students of plus 2 class. I am back with the new video of MCQ series of plus 2 class. Students, in this video I will discuss MCQs of chapter number 5, continuity and differentiability. All these questions are very important for all the state board exams, so please stay until the end of the video. Now let's start with our first question. अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एफ एक्स, हमें देखो फंक्शन गिवन है एफ एक्स, डिफाइन कैसे है, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, जब एक्स की वैल्यू 5 और 5 से लेस है उसका फंक्शन क्या है एम एक्स माइनस 1, और 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है 3x माइनस 5। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस देन वैल्यू ऑफ m इज। अब देखो फंक्शन गिवन है, हमें ये कंटिन्यूस है, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हमें गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस की देखो डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस गिवन होए तो उसकी लेफ्ट लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ दैट फंक्शन किसके इक्वल होती है, राइट लिमिट के। लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम राइट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि फंक्शन की लेफ्ट लिमिट उस पॉइंट पे, फंक्शन की राइट लिमिट उस पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। ये तीनों वैल्यूज क्या होती हैं हमारी आपस में इक्वल होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, अब देखो एक हमारी 5 पे वैल्यू है लेफ्ट हैंडेड लिमिट और एक है राइट लिमिट, यानी कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम राइट f ऑफ x, उस केस में देखो हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे एफ एक्स, ये वाला, यानी कि 3x माइनस 5। नाउ चाहे आप एच मेथड यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम MCQs कर रहे हैं, सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ। 5 वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस 5, ये बन जाएगा 5 3 ज़ा 15 माइनस 5, दिस कम्स 10 आ जाएगी देखो यहाँ पे वैल्यू। नाउ दूसरा अब हमने वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 निकालूंगी। f ऑफ 5 देखो कहाँ से निकलेगा, f ऑफ 5 यानी कि फंक्शन की वैल्यू 5 के ऊपर। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो इक्वल टू 5 के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करना है यहाँ, यानी कि यहाँ पे x की जगह 5 लिख देंगे, यानी कि 5m माइनस 1। अब राइट लिमिट और f ऑफ 5 को इक्वल कर देते हैं, सो 5m माइनस 1, इस वैल्यू को इसके इक्वल करने लगी हूँ मैं, इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से स्टूडेंट्स देखो m की वैल्यू आ जाएगी, सो ये आपका बन जाएगा 5m इज इक्वल्स टू 11, m इज इक्वल्स टू 11/5। सो m की यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आ रही है 11/5, एंड a इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, डिफाइन देखो कैसे है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 साइन 3x ओवर 2x, व्हेन x इज 0 k प्लस 1, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में भी हमने। अब देखो यहाँ पे भी हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे। नाउ लिमिट निकालेंगे सबसे पहले, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x ओवर 2x। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखने लगी हूँ। ये रिजल्ट्स देखो अभी क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस लिए मैंने हर एक के। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल होता है 1। सेकेंड रिजल्ट है लिमिट, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x ओवर x, दिस इज इक्वल टू 1। थर्ड रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। एंड फोर्थ रिजल्ट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 प्लस x ओवर x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, मैंने हर एक का क्वेश्चन डिस्कस किया है इसमें। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन x भी 1 होता है, यहाँ पे x ओवर tan x का भी इक्वल टू 1 होता है। राइट, सो यहाँ पे देखो हमने क्या बनाना है इसको,
लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यानी कि जितना यहाँ पे है एंगल x है नीचे भी x बनाना है। अब यहाँ पे देखो 3x है, साइन 3x। अब नीचे देखो x तो है ही मेरा, 2 बाहर रख लेते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे भी, सो यहाँ पे मैं 3 नीचे लगा दिया, इसको कैंसिल आउट करने वाला एक 3 ऊपर लगा दिया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये बन जाएगा 3/2 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x ओवर 3x। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सो ये आपका आ गया 3/2। नाउ अब फंक्शन की वैल्यू देखो किसके इक्वल करनी है। नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, यानी कि अब ये हमने निकाल ली। इट मीन्स 3/2 किसके इक्वल होएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू देखो 0 पे किसके इक्वल है, k + 1। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 - 1, ये बन गया 3 - 2/2 दैट इज 1/2। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, C। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻x -1 ओवर x इज इक्वल टू, देखो अभी ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻x -1 ओवर x होल रेज टू पावर n। अब देखो सारे की पावर n है, अब हमें देखो पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 की पावर अगर n कर लें, 1 की पावर n है, 1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने पे आंसर क्या देगा, n टाइम्स 1 ही आएगा। सो जितनी मर्जी पावर ले ले 1 की, आंसर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा इस क्वेश्चन का। सो इसका ऑप्शन क्या है, B, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, लिमिट e⁻sin x -1 ओवर x इज इक्वल्स टू। अब देखो स्टूडेंट्स रिजल्ट मैंने ये लिखा है, देखो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻x -1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि e की पावर में जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखो e की पावर में क्या है, e की पावर में है sin x, राइट। सो इट मीन्स मेरे को नीचे क्या है, यहाँ पे चाहिए sin x, सो मैं sin x से डिवाइड कर रही हूँ और उसको कैंसिल करने के लिए मैंने एक sin x ऊपर लगा दिया। देखो ठीक है, मैथमेटिक्स में जिसके साथ भी हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। नाउ अब एक ये वाला x तो ऑलरेडी नीचे था ही था, ये वाला इसको मैंने साइड पे कर लिया क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो है रूल लग जाएगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सारी वैल्यू क्या है इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी मैंने e की पावर sin x, नीचे भी sin x -1, इट मीन्स इस सारे की लिमिट क्या आ जाएगी 1। देखो ये लिमिट अलग अलग हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻sin x -1 ओवर sin x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x। देखो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1, सो 1 × 1 इज 1। इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ट्रू और फॉल्स। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हमें अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के मैं देखो रिजल्ट्स बता दूं पहले आपको। देखो रिजल्ट्स इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि इस टाइप के देखो प्रोडक्ट की जगह आपको क्या है, सम भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, राइट। अब देखो रिजल्ट्स देखो क्या है, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स दो फंक्शंस दिए हों f और g, दोनों क्या हों, कंटिन्यूस हों एट पॉइंट a, कोई भी पॉइंट गिवन होए, देन k इंटू एफ इज कंटिन्यूस एट a। k यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, तो k इंटू एफ भी कंटिन्यूस होता है, यानी कि दोनों को ऐड कर दें कंटिन्यूस फंक्शंस को, तो जो नया फंक्शन है f + g वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। Difference of two continuous functions is also continuous at that point. Product is also continuous at point A, and quotient of two functions is again continuous at point A. Quotient में ये चीज़ देखनी है कि g जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर g की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो हमारा ये पूरा फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट।
नाउ नीचे भी देखो 2 रिजल्ट्स लिखे हैं, इनके क्वेश्चंस भी देखो आगे डिस्कस कर रहे हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होती है। थर्ड रिजल्ट इज एवरी रैशनल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स पी एक्स ओवर क्यू एक्स, पी और क्यू दोनों क्या है पॉलिनोमियल्स हैं, तो जो ये रैशनल फंक्शन होएगा वो भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है, राइट। सो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, कन्वर्स इनका ट्रू नहीं होता, कन्वर्स नॉट ट्रू। यानी कि अगर मेरे को कोई 2 फंक्शंस गिवन है कि f प्लस जी कंटिन्यूस है, तो ज़रूरी नहीं है कि उल्टा f और g भी कंटिन्यूस हैं, ठीक है। इन सारे रिजल्ट्स का कन्वर्स ट्रू नहीं है, वन साइडेड रिजल्ट्स हैं ये। नाउ अब देखो क्वेश्चन देखो इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि अगर 2 कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस होता है। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, एवरी पॉलिनोमियल इज डैश फंक्शन। अब यहाँ पे देखो हमने ये ब्लैंक फिल करनी है। अब हमने देखो अभी रिजल्ट किया ये कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल हो तो वो क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट डैश पॉइंट्स। अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, ये ग्राफ होता है इसका। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है ये फंक्शन, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है ये चीज़। नेक्स्ट इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज। अब देखो अभी देखो हमने डिस्कस किया है मॉडुलस ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और ये मॉड ऑफ एक्स का हो गया ग्राफ, ये एक्स माइनस 1, ये दोनों फंक्शंस क्या हैं कंटिन्यूस होते हैं। अब देखो हमने रिजल्ट किया है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी क्या होता है कंटिन्यूस, हर एक पॉइंट पे एट ऑल द पॉइंट्स। सो दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एज वेल एज एट एक्स इक्वल टू 1, यही तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखो फर्स्ट वाली ये कंटिन्यूस होएगा एक्स इक्वल टू 0 पे भी और एक्स इक्वल टू 1 पे भी, दोनों पॉइंट्स पे होएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट में देखो उन्होंने बोला है कि एक पॉइंट पे है दूसरे पे नहीं है। फिर डिसकंटिन्यूटी की बात करें, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं रॉन्ग है। हमने देखो ऊपर ही डिस्कस किया है कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब देखो ये एमसीक्यूज के लिए इसको आपने सॉल्व नहीं करना, अगर 3 मार्क्स में आए तो आपने मॉडुलस की डेफिनेशन लगा के खोलना है, अदरवाइज डायरेक्ट सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, डायरेक्टली हम इस पे टिक लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन देखें, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देखो वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इसका मीनिंग बताया हुआ, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूस एट। अब देखो ये रिजल्ट समझें स्टूडेंट्स। अब देखो आपको सबसे पहले इनके ग्राफ्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कंटिन्यूटी डिस्कस करने से पहले। अब देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है देखो वो कैसा होता है, 0 to 1 के बीच में यहाँ तक कंटिन्यूस होता है, 1 के इक्वल वैल्यू जब आते ही ये जंप कर जाता है, नेक्स्ट 1 to 2 के इक्वल यहाँ तक होता है, फिर नेक्स्ट 2 के इक्वल वैल्यू आते ही फिर नेक्स्ट जंप, फिर नेक्स्ट जंप, फिर नेक्स्ट जंप। इसको देखो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे सीढ़ियाँ नहीं बनी होती वैसे, यानी कि 0 और 1 के बीच में देखो पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे, 0.1, 0.2, 0.005 सो ऑन, जो भी नंबर्स हैं उन पे ये कंटिन्यूस है। पर 1 के इक्वल आते ही देखो गैप नहीं पड़ गया यहाँ पे, कंटिन्यूटी मीन्स लगातारता होनी चाहिए यहाँ पे इसमें जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ब्रेक आ गया 1 के इक्वल, फिर उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया 1 से थोड़ी सी आगे पॉइंट्स शुरू होंगे, 1.1, 1.2, 1.3 सारे
नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूज आ रहा है देखो, फिर 2 के इक्वल आते ही ब्रेक आ गया देखो उस पर, यानी कि ये रिजल्ट होता है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज। कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूज होता है, एट एवरी इंटेग्रल पॉइंट, यानी कि इंटेग्रल पॉइंट पे क्या है ये डिसकंटिन्यूज, यानी कि 1 के की वैल्यू पे भी डिसकंटिन्यूज हो रहा है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी एंड सो ऑन। और कंटिन्यूज किस पे है, कंटिन्यूज कौन से पॉइंट्स पे है, नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे। देखो पॉइंट्स वाले नंबर सभी पे क्या है, कंटिन्यूज है, यहाँ से यहाँ 1 के और 2 के बीच में भी कंटिन्यूज है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझें आप, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज। अब कंटिन्यूज किस पॉइंट पे होएगा, देखो 4, 2 और 1 तो इंटीजर है, यानी कि इंटेग्रल पॉइंट्स है, इन पे तो ये क्या होएगा डिसकंटिन्यूज, उन्होंने कंटिन्यूज पूछा है तो कंटिन्यूज किस पे होएगा, 1.5 पे ही होएगा देखो, ठीक है। कंटिन्यूटी इसकी क्या है, पॉइंट्स यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज पे होंगी, नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4x माइनस एक्स क्यूब इज discontinuous at only 1 point, discontinued at exactly 2 points, discontinued at exactly 3 points and none of these। अब हमने देखो इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस वो पॉइंट्स पे होएगा जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे तो फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फिर कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो फंक्शन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होएगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होएगा इक्वल टू 0। वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, एक्स कॉमन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि व्हेन एक्स इज 0, एक यहाँ से पॉइंट आ गया, दूसरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 2। सो देखो कितने पॉइंट्स निकले, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 एंड -2। कितनी वैल्यूज पे देखो डिसकंटिन्यूटी बनेगी, 3 पॉइंट्स पे बनेगी। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The function f(x) equal to tan x is discontinuous on the set। अब देखो tan x जो है कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होएगा, अभी देखो मैंने बताया जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर क्या है 0 हो जाए, यानी कि tan x किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x, यानी कि डिसकंटिन्यूस कौन से पॉइंट पे होएगा, when cos x इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पे ये 2 रिजल्ट्स बता दूँ, अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे हम। +1 में किए आपने ये साइन थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, यानी कि साइन थीटा 0 कब होता है, n पाई के मल्टीपल्स पे। और कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉस थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय 2, राइट। सो ये देखो रिजल्ट्स दोनों यूज़ करने हैं हमने। अब यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज़ होएगा, कॉस x इज 0। अब कॉस की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 कब होती है, व्हेन दिस x इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। सो ये वाले सारे पॉइंट्स n की वैल्यूज पुट करते जाओगे आप, n क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूस होएगा। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। सो देखो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें स्टूडेंट्स। Now question number 13 is the function f(x) equals to cot x is discontinuous on the set। अब देखो cot x किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होएगा, फंक्शन cot x को देखो कैसे लिख सकते हैं, cos x ओवर sin x। अब कब डिसकंटिन्यूस होएगा, when sin x is 0। अब sin x की वैल्यू 0 कब होती है, देखो अभी मैंने 2 रिजल्ट्स लिखे हैं, sin x is 0 इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, ये वाला रिजल्ट लग गया। सो ऑप्शन देख लो स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। सो सेट कौन सा बनेगा, x की वो वैल्यूज x इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज इंटीजर। सो
A is the correct option here. Now students, question number 14 देखते हैं. If f of x is 2x and g of x is x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function? अब देखो वो कह रहे हैं इनमें से चारों में से फंक्शन अगर ये बनाएं तो डिसकंटिन्यूस कौन सा आएगा. अब देखो एफ एक्स जो है वो क्या होएगा, कंटिन्यूस होएगा, और जी एक्स भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है. हमने किया पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या हैं, कंटिन्यूस होते हैं. सो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होएगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होएगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होएगी. अब डिसकंटिन्यूस देखो वो पॉइंट्स पे होएगा. हम जी एक्स ओवर एफ एक्स देखते हैं, जी एफ एक्स ओवर एफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू पुट डाउन कर दी मैंने, एफ एक्स क्या है 2x. ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 हो जाएगी. सो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इट मीन्स जी एक्स ओवर एफ एक्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा हमारा ये फंक्शन, राइट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमने. इफ f इंटू जी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस is continuous at x equals to a, then f and g are separately continuous at x equal to a. अब देखो मैंने जो आपको रिजल्ट्स बताए हैं ये कंटिन्यूटी वाले, देखो मैंने ये बताया ना कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस है तब उनकी प्रोडक्ट कंटिन्यूस है, बट कन्वर्स मैंने बोला आपको इनका ट्रू नहीं है. यानी कि अगर प्रोडक्ट कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं f और g क्या है कंटिन्यूस हुए. तो यहाँ पे तो ये उल्टा कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट कंटिन्यूस है तो एफ और जी अकेले अकेले भी कंटिन्यूस होंगे. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कन्वर्स ट्रू नहीं होता ये. नेक्स्ट है फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए, ईच लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फंक्शन की इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. बिल्कुल ये देखो डेफिनेशन ही है कंटिन्यूटी की, लेफ्ट लिमिट is equals to right limit is equals to f of a. So this is a true statement. Definition पूछी है देखो ये. थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स इसका. if f is continuous on its domain d, then mod of x is also continuous on d. Yes, this is a true statement. ये भी स्टूडेंट्स रिजल्ट होता है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट है. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 log of 1 plus x over sin x equals to 1. अब देखो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था. देखो ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 log of 1 plus x over x किसके इक्वल होता है 1. सो यहाँ पे देखो हम यही इसी को यूज़ करेंगे. सो चेक कर लेते हैं 1 आ रही है कि नहीं आ रही. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 log of 1 plus x. अब यहाँ पे देखो 1 plus x है, हमें नीचे क्या चाहिए यहाँ पे x. सो मैं x से डिवाइड कर रही हूँ, x से मल्टीप्लाई कर दूंगी. नीचे वाला साइन x मैंने साइड पे लिख लिया देखो, राइट. सो अब यही वाला रूल लगाएंगे हम. सो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, log of 1 plus x over x. सो ये 1 हो जाएगा और लिमिट दोनों की अलग अलग हो जाएगी. इसकी लिमिट x ओवर साइन x भी इक्वल टू 1 है. सो 1 इंटू 1 इज 1. सो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, right. So students, this completes all the questions of continuity. In the next video we will discuss questions of differentiability. But students अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी questions हैं then you can message me in the comment box. Definitely I will reply to your comment. So in the end I would like to say thanks to all the students for watching this video.